चलिए इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र की संरचना को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ट्रिक वाइज मतलब ऐसे देखेंगे कि याद हो जाए। चलिए, जो मानव का नेत्र होता है, इस पूरे नेत्र की जो संरचना होती है लगभग गोले की तरह होती है। पूर्ण रूप से गोला तो नहीं होता है, लेकिन लगभग बोला जाए तो एक गोले के आकार की होती है। इसलिए इस मानव नेत्र को हम लोग नेत्र गोलक भी कहते हैं। इस मानव नेत्र को हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक कहते हैं इस मानव नेत्र को। ठीक, इस मानव नेत्र की जो सबसे ऊपरी सतह होती है, जो आंख की जो नेत्र की जो ऊपरी सतह होती है, उसको हम लोग श्वेत पतल, उसको हम लोग श्वेत पतल या स्क्लेरोटिक बोलते हैं। स्क्लेरोटिक्स बोलते हैं इसको हम लोग। इस श्वेत पतल या जो ऊपरी मानव के सबसे ऊपरी आंख की जो भाग होती है, ऊपर वाली भाग जो आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक, ये जो ऊपर की भाग होती है मानव की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत पतल बोलते हैं। जो लगभग थोड़ी मोटी चाम की पारदर्शी होती है, पारदर्शी मोटी चाम की एक लेयर होती है, जिसे हम लोग श्वेत पतल बोलते हैं। स्क्लेरोटिक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक, ये जो ऊपर की भाग है इसको हम लोग ही बोलते हैं स्क्लेरोटिक्स या श्वेत पतल। थोड़ी मोटी चाम होती है, पारदर्शी होती है, आर पार जो आपका प्रकाश किरण इससे आर पार जा सकती है। ठीक, उसके ठीक नीचे, इस श्वेत पतल के ठीक नीचे आपका एक और परत होता है जिसे हम लोग कोराइड बोलते हैं। ठीक, ये कोराइड आपको दोनों साइड में पाया जाएगा। इधर भी कोराइड है। ठीक, यहाँ पर आप कोराइड को देखेंगे तो ये कोराइड यहाँ पे है, कोराइड यहाँ पे है, ये सब आपका कोराइड है। यहाँ पर देखिए तो ये आपका कोराइड है। और जो ऊपर वाला था ये क्या है आपका? ये जो आपका श्वेत पतल था। ठीक, तो यहाँ भी साइड वाला क्या है? श्वेत पतल है। इसके ठीक श्वेत पतल के ठीक नीचे आपका कोराइड पाया जाएगा। यहाँ भी कोराइड है और यहाँ पर एक कोराइड है। ठीक, इस कोराइड, इस दोनों तरफ से कोराइड जब आगे बढ़ता है, कोराइड को जब आगे जाता है तो ये आगे दो भाग में बढ़ जाता है। देखिए कोराइड आगे आकर, यहाँ से देखिए ये कोराइड आगे आकर यहाँ दो भागों में बट गया। इधर से आकर आपका यहाँ पर दो भागों में बट गया। इस दोनों भाग में जो कोराइड बट गया, इसको बोलते क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। इस कोराइड को जब आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है, ये कोराइड जब ये आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाएगा तो इसे लोग हम क्या बोलेंगे? इसको आइरिस बोलते हैं। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं आइरिस। इस आइरिस के पीछे से थोड़ा नीचे से ठीक धागे की तरह कुछ मांसपेशियां जो जिलेटिन के बनी होती मांसपेशियां होती है, जिलेटिन के बनी मांसपेशियां होती है, जो नेत्र को पकड़ के रखती है। जो ठीक, अब सॉरी, नेत्र नहीं, आपका नेत्र लेंस को पकड़ के रखती है। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं सिलिलरी मांसपेशिया। सिलिलरी मांसपेशिया क्या है? आपका आइरिस के पीछे से निकला हुआ मांसपेशिया है, जो कि क्या चीज का बनी है? जिलेटिन की। जिलेटिन की बनी हुई होती है। जिलेटिन एक मटेरियल होता है, पदार्थ होता है। इसी पदार्थ का बना हुआ होता है आपका सिलिलरी मांसपेशिया। इसका सिलिलरी मांसपेशिया एक कार्य यही है कि ये जो आपका नेत्र लेंस होता है ना, उसको पकड़ के रखे। ठीक, उसको लटका के रखता है। इसका और भी कार्य है, आगे हम बताएंगे। ठीक, तो जो आपका सिलिलरी मांसपेशिया होता है वो निकला कहाँ से होता है? आइरिस से ही। आइरिस के पीछे से निकला होता है, दोनों साइड से। आइरिस किससे निकला हुआ है? आइरिस जो है आपका कोराइड का अगला भाग है। कोराइड का क्या है? अगला भाग है आइरिस। ठीक, इस आइरिस से निकला होता है सिलिलरी मांसपेशिया, जो कि बना होता है जिलेटिन का। ये अभी इसके एक कार्य तो हम लोग देखें कि ये नेत्र लेंस को पकड़ के या लटका के रखा हुआ है। अब आगे देखते हैं, जो आपका श्वेत पतल है, श्वेत पतल जब आगे जाके इसको खुलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, आगे जो आपका आगे जब श्वेत पतल खुलता है इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। श्वेत पतल का जो उभरा हुआ भाग, उठा हुआ भाग, आगे का जो उठा हुआ भाग होता है, जो नज़र सामने से आता है, उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। यही कॉर्निया डोनेट किया जाता है जब अंधे व्यक्ति, जो अंधा जो व्यक्ति देख नहीं पाता है, तो उसको कॉर्निया डोनेट किया जाता है, तो फिर वो देखने में समर्थ हो जाता है। यही कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। ये क्या होता है? श्वेत पतल के जब आगे का भाग देखेंगे तो जो उभरा हुआ भाग नजर आता है वही आपका होता है कॉर्निया। इस कॉर्निया के पीछे और लेंस के बीच में एक स्थान होता है। ठीक, इस लेंस और कॉर्निया के पीछे और लेंस के आगे के बीच का एक स्थान होता है। ठीक, उस स्थान में द्रव भरा हुआ रहता है। ठीक, आपका द्रव भरा रहेगा। उस द्रव को हम लोग नेत्र द्रव या नेत्रोद बोलते हैं, या जलीय द्रव बोलते हैं, उसे नेत्रोद भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्वियस ह्यूमस। एक्वियस ह्यूमस बोलते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में, जो कहाँ भरा होता है? नेत्र लेंस और आपका कॉर्निया के बीच का जो स्थान होता है उसमें आपका भरा हुआ होता है। ठीक, अब देखते हैं
यहाँ आप जो अब ये हम लोग क्या देख लिए, कोराइड को देख लिए। कोराइड आगे जाके क्या क्या बनता था, आगे जब जाकर दो भागों में बढ़ जाता था वो आइरिस का निर्माण करता था। आइरिस से दोनों तरफ आइरिस से एक मांसपेशिया निकला हुआ रहता था, जो मांसपेशिया लेंस को पकड़ के लटका के रखे हुए रहते हैं। ठीक, अब देखते हैं कोराइड का जो निचला भाग होता है, या आप बोला जाए लेंस के पीछे का भाग, जो लेंस के पीछे का भाग होगा उसको हम लोग बोलते हैं आपका, जो यही है आपका रेटिना कहलाता है। जो लेंस के पीछे का भाग आप ये देख रहे हैं, ठीक, ये देख रहे हैं लेंस के पीछे का भाग, यही दोनों साइड आपका क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। यहीं पर आपका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहीं पे आपका इसी रेटिना पर बनता है। जो रेटिना है इसी रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अभी हम लोग ने देख लिए यहाँ पे कि जो आपका सिलरी मांसपेशिया था, इस सिलरी मांसपेशिया नेत्र लेंस को पकड़ के रखे हुए हैं। लेकिन इसका एक और ही काम है, नेत्र लेंस पकड़ने के बाद अगर जब हम किसी दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु के देखने के लिए हम आप देखोगे कि अपने आँखों को क्या करना पड़ता है, शुक्राना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी चीज़ को ध्यान से देखना है, किसी चीज़ को हमें फोकस करना है, ध्यान देखना है, तो वहाँ पर ध्यान से देखने के लिए जो मदद करता है आपका हमारा ये सिलरी मांसपेशिया करता है। ये क्या करता है, उस जो अब लेंस को क्या करता है, फोकस करता है, कहाँ पर देखना है लेंस को, इस लेंस को वहाँ पर फोकस करता है। ठीक, जैसे मान लीजिए माइक्रोस्कोप में हमको लेंस को नचा कर फोकस करना पड़ता है कि किस चीज़ पर फोकस करना है। ठीक है, जो DSLR जो कैमरा होता है वहाँ पर भी जहाँ फोकस करना पड़ता है, उसको लेंस को नचाना पड़ता है, फोकस करना। उसी प्रकार ये जो लेंस को क्या करता है, ये टेंशन, इसमें टेंशन दोनों मतलब इसमें आपका टेंशन क्या करता है, क्रिएट करता है। ये जो आपका सिलरी मसल है अपना आप में टेंशन क्रिएट करेगा और आपका लेंस को फोकस करेगा, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक, इस आपका काम हो गया सिलरी मांसपेशिया का। फिर देखते हैं आइरिस का तब क्या काम है। आइरिस का जो काम है, आपको जो आइरिस जो होता है लेंस को आगे से इस प्रकार से ढके हुए रहता है। इस प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पर लेंस है तो इसको इस प्रकार से आइरिस ढके हुए रहता है। क्यों, इसका कारण है कि जहाँ ज़्यादा धूप है, ज़्यादा प्रकाश किरण है, तो प्रकाश किरण अधिक हमारे आँखों में चलेगी, जिसके कारण हमें देखने में भी मान लीजिए एक बाइक कोई आकर आपका आँख पर टॉर्च मार देता है, दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसे तो दिखाई पड़ेगा ही नहीं। लेकिन आँख जो होता है क्या होता है, चकमका जाता है। इसीलिए अगर प्रकाश किरण को ज़्यादा हम धूप में हैं, ज़्यादा जहाँ प्रकाश है अगर वहाँ पे हम लोग ज़्यादा हैं, तो अगर प्रकाश किरण ज़्यादा हमारे आँख पे आकर पड़े तो हम देखने में असमर्थ हो जाएंगे, नहीं देख पाएंगे कोई चीज़ को। तो क्या करता है आइरिस, उस आँख को लेंस को आगे से ढक लेता है। जहाँ पर हम लोग जहाँ ज़्यादा प्रकाश हो तो हम लोग आँख शुक्र देखते होंगे कि हम लोग आँख को शुक्रा लेते हैं। ठीक, तो यही आइरिस क्या होता है, फैल जाता है आगे की तरफ फैलेगा तब जो प्रकाश किरण हो हमारे आँखों में कम आ पाता है, जिस कारण हम उससे अच्छी तरह देख पाते हैं। एक बार अधिक प्रकाश किरण आ जाए, अगर हम लोग धूप में हैं या वहाँ उसको बोला जाए अब प्रकाश में है, तो हम लोग देखने में असमर्थ हो जाएंगे, उतना अच्छी तरह से नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो ये क्या करता है, आगे की तरफ फैल जाता है। जब आगे की तरफ फैलेगा तो जो प्रकाश अधिक मात्रा में आ रहा था वो प्रकाश अब कम मात्रा में हमारे लेंस पर पड़ेगा और अच्छी तरह हमारा रेटिना पर फोकस होगा। ठीक, जिससे प्रतिबिंब का सुचारू रूप से निर्माण होगा, जिसे हम लोग बाद में हमारा ब्रेन उसे डिकोड करके देख लेता है। बताएंगे ब्रेन कैसे देखता है। ठीक, अब मान लीजिए अंधेरा में है, अंधेरा में तो लाइट तो वहाँ कम है, तो हमें लाइट अधिक चाहिए देखने के लिए, तो हमारा जो सिलरी मसल है, सिलरी मसल नहीं, आइरिस जो है क्या करेगा, अपने आप को शुक्रा लेता है, मतलब यहाँ से लेंस के आगे से हट जाएगा तो प्रकाश अधिक मात्रा में आ पाएगा, जिसके कारण हम लोग जहाँ अंधेरा है वहाँ अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो अंधेरा में देखते होंगे हम लोग आँख को ऐसे नॉर्मली पूरा खोल के रखते हैं, ताकि जहाँ धूप में जाते हैं तो आँख को सुकरा लेते हैं, क्योंकि वहाँ प्रकाश अधिक आ रहा रहता है, तो हम लोग आँख नहीं सुकराते, हम लोग इसी आइरिस को आगे की तरफ फैला देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आँख को सुकरा लिए। ठीक, लेकिन अगर ऐसे हम लोग अगर क्या इसमें अगर अंधेरा में हो तो आइरिस क्या होगा, अपने आप को पीछे की तरफ खींच लेगा और अधिक लाइट को आने देगा। इस काम किसका, आइरिस का। अब हम लोग देखते हैं जब आइरिस अपने आप को सुकराएगा तो पुतली का हो जाए, जिससे हम आइरिस के दोनों के बीच का जो स्थान है उसी को हम लोग पुतली बोलते हैं। ठीक, तो आइरिस जब अपने आप को सुकराएगा तो पुतली का स्थान बढ़ जाएगा, तो पुतली स्थान बढ़ेगा तो पुतली कब बढ़ेगा, जब अंधेरा में पुतली बढ़ेगा, प्रकाश अधिक आना है। जब आइरिस अपने आप को फैलाएगा तो घेर लगेगा तो पुतली छोट हो जाएगा, जो बीच का स्थान होगा छोट हो जाएगा। तो मतलब छोट कब होगा, जब अधिक ज़्यादा प्रकाश होके तब। ठीक, तो प्रकाश में पुतली का होता है, छोट हो जाता है। और पुतली के अगर पुतली के बारे में पूछे तो प्रकाश में पुतली छोट हो जाता है, अंधेरा में पुतली बड़ा हो जाता है। लेकिन आइरिस का बात पूछे तो प्रकाश में आइरिस बड़ा हो जाता है और अंधेरा में आइरिस छोटा हो जाता है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे को उल्टा समझिएगा। अगर अंधेरा में बोले तो अंधेरा में आपका
आइरिस छोटा होगा, पुतली बढ़, जब आइरिस पीछे की तरफ घट के घसकेगा आइरिस तो छोटा हो गया ना, तो अपने आप इसका स्थान बढ़ गया, तो मतलब पुतली बड़ा हो गया। समझ में आ गया। ठीक, आगे कॉर्निया हम लोग देखिए लिए, ये सबसे आगे का उभरा हुआ भाग होता है। अब देखिए इसमें जो लेंस है, लेंस से कॉर्निया के बीच का जो स्थान है वो ऐसे खाली तो होगा ना, उसमें क्या भरा रहता है, उसमें भी द्रव भरा हुआ रहता है, लिक्विड भरा रहता है, द्रव जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग कचाप द्रव बोलते हैं, यहाँ विक्ट्रस ह्यूमरस बोलते हैं, इसको हम लोग कचाप द्रव या विक्ट्रस ह्यूमरस बोलते हैं। ये पूरा स्थान में क्या भरा रहेगा, द्रव भरा हुआ रहता है, पूरा ही खाली स्थान जो है बीच में, किसी लेंस और रेटिना के बीच में जितना ही खाली स्थान है इसमें द्रव भरा हुआ रहता है, जिसे हम लोग कचाप द्रव या विक्ट्रस ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक, और कोई इसमें दिक्कत, इसमें देखिए, हाँ इसको हम लोग देख लेते हैं। जब रेटिना पर प्रकाश आके पड़ता है, जब 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 यहाँ कॉर्निया से होते हुए प्रकाश लेंस जब उसको फोकस करके रेटिना पर पहुंचाता है, तो यहाँ पर एक सिग्नल में परिवर्तित होता है, जो प्रकाश जो है, और प्रकाश जो प्रकाश था वो अब इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित हो जाएगा। कहाँ पे, इस यहाँ पर रेटिना पर पड़ते हुए, और इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज बनेगा, और उस सिग्नल को ब्रेन जो आपका रेटिना है, रेटिना क्या करेगा, उस सिग्नल को ब्रेन तक एक नस द्वारा भेजता है, जिसे हम लोग ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं। एक नर्व्स द्वारा इसी नस द्वारा ब्रेन तक भेज देगा। ठीक, उस जो इमेज बना है रेटिना पर, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके कहाँ भेज देगा, आपको ब्रेन तक भेजेगा। जिस नस से भेजेगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं। उसके बाद ब्रेन उस सिग्नल को डिकोड करेगा और इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे तो जो इस कॉर्निया पर जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है किसी वस्तु का, वो उल्टा बनता है। मान लीजिए आप यहाँ पे सीधा खा रहे हैं, सीधा खा रहा है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब आपको यहाँ पर रेटिना पर जो बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा आंख के अंदर, रेटिना पर जहाँ बनता है एकदम इसका उल्टा बनेगा। ये कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन जो हमारा ब्रेन होता है उसको डिकोड करके समझ लेता है कि नहीं, जो उल्टा बना है मतलब रियल में क्या है, सीधा, उसको सीधा करके हमारा ब्रेन दिखाता है। लेकिन जो रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा ही बना हुआ रहता है और इससे छोटा बना हुआ रहता है। ठीक, और वो वास्तविक होता है। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, उल्टा वास्तविक और छोटा बनता है। रेटिना का प्रतिबिंब कैसे बनता है, उल्टा, वास्तविक और छोटा। कारण क्या है, ये कारण जो हमारा आंख में जो लेंस पाया जाता है, ये कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ये होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होता है। ठीक, कन्वेक्स लेंस होता है। इसलिए ये जो कन्वेक्स लेंस हमेशा जो बनाता, हमेशा नहीं, कन्वेक्स लेंस उल्टा, वास्तविक और छोटा इमेज ही बनाता है। इसीलिए हमारे जो रेटिना पर इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो कैसे बनता है, उल्टा, वास्तविक और छोटा बनता है। इसको जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपको कन्वर्ट करेगा कौन, आपका जो रेटिना होगा, उसे भेज देगा अपना ऑप्टिकल नर्व द्वारा दिमाग में, ब्रेन में। ब्रेन उसको फिर से समझेगा, प्रोसेस करेगा और सीधा बना के, बड़ा बना के और जैसा वैसा आपका प्रतिबिंब दिखाएगा। ठीक, अब इसमें कुछ ट्रांसिलरी मांसपेशियां हो गया, कोराइड हो गया, श्वेत पतल हो गया, जलीय द्रव जिसे नेत्रो बोलते हैं, इसे कहाँ पाया जाता है, आपका जो कॉर्निया और लेंस के बीच का जो खाली स्थान जहाँ पुतली होता है उसमें भरा हुआ होता है आपका नेत्रोद, जिसे जलीय द्रव बोलते हैं, एक्वस ह्यूमस बोलते हैं। ठीक, नेत्र, यहाँ पर आपका नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का जो द्रव होता है उसे कचाप द्रव बोलते हैं या विक्ट्रस ह्यूमरस बोलते हैं। देखिए दोनों द्रव में अंतर है। पहले आपको कॉर्निया और लेंस के बीच बना होगा, भरा हुआ द्रव होगा, जिसे हम लोग नेत्रोद या एक्वस ह्यूमस बोलेंगे या जलीय द्रव बोलेंगे। दूसरा जो आपका हुआ नेत्र लेंस से कॉर्निया के बीच, नेत्र लेंस से रेटिना के बीच का जो द्रव होगा उसे हम लोग कचाप द्रव बोलेंगे या विक्ट्रस ह्यूमरस बोलेंगे। ठीक, अब इसमें कोई और टॉपिक बचा नहीं। आप इसका उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त।